Hello and welcome to our call recorder, with a high-quality sound recorder and many other features like Dropbox and Google Drive cloud service, pen protection, shake to record, and गुड more. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। एज यू नो वेरी वेल दैट आई हैव एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट एंड नाउ दिस इज द फाइनल पार्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। माई क्वेश्चन इज टू यू, इफ़ यू हैवंट जस्ट वॉच माई वीडियोज़ of second and first or second part, I would request you first watch that and understand the further. Okay, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर हमारा इस वीडियो का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, इसके बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं गाइस। तो होता क्या है, जब विजार्ड होता है, विजार्ड स्कंक की मदर होती है उसको भी हिट करता है, मतलब ये हिट करता है। ये कौन बोल रहा है? जो बोलती है। क्या बोलती है? कि जिस तरह से स्कंक की यानी कि रोजर स्कंक है उसकी मदर ने अम्ब्रेला से विजार्ड के सिर पे हिट किया था, क्या उसी तरह से विजार्ड भी मम्मी को हिट करता है? तो यहाँ पर क्या बात होती है, यहाँ बोलते हैं नो ही सेड। जेक बोलता है नहीं नहीं, द विजार्ड सेड ओके। विजार्ड क्या कहता है? ओके ठीक है। एंड द रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। उसके बाद जो रोजर स्कंक होता है उसके पास से रोजेस की खुशबू अब नहीं आती है। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और फिर से वही स्मेल देने लगता है, बहुत बुरी टाइप की। बट द अदर लिटिल ये एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है जहाँ हम लोग क्या बात करते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। ठीक है। तो जो लड़की है वो कहना कुछ चाह रही थी लेकिन वो रुक जाती है और उसके डैडी बोलते जॉन। अब आपको इसका नया नाम पता चला, यानी कि जो उसका फुल मतलब एक शॉर्ट नेम है और जॉन उसका फुल नेम है। ये आप लोग सर्कल कर लीजिएगा इसको। तो उनके डैडी बोलते बेटा इट्स डैडीज स्टोरी, ये डैडी की स्टोरी है। शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज? क्या मतलब क्या आपके डैडी आपको कहानी आगे सुनाए? ठीक है, और भी कहानी उनका कहने का मतलब ये था कि आपको और भी कहानी सुनाई जाए ना डैडी के द्वारा। तो हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टोनिश्ड। तो उसका जो चौड़ा सा जो चेहरा था वो थोड़ा सा चौंक गया, मतलब वो लड़की चौंक गई और उसके बाद उस कहानी को आगे सुनती है। क्या करते हैं? दिस इज़ वॉट हैपेंड, यानी कि जेक बोलते अच्छा हुआ क्या था आगे देखते हैं। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वू 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 एंड इट वॉज द कू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जब स्कंक और स्कंक की मम्मा घर को गए तो उन्होंने वहाँ पर एक आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ सुनी? ट्रेन की। किस तरह की आवाज़? वो और कूको, इस प्रकार से एक आवाज़ होती है जिसमें क्या होता है, जिस ट्रेन में स्कंक के डैडी बोस्टन से आ रहे थे घर को। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, और उनके पास वो क्या ला रहे थे? अक्सर ऐसा होता है जब हमारे पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग के लिए कुछ लेकर आते हैं। तो इसी तरह से स्कंक के जो फादर थे वो कुछ लेके आ रहे थे बोस्टन से। क्या लेकर आ रहे थे ये आप नोटिस कर लीजिएगा इस, ठीक है। लाइमा बीन्स एंड क्लेरी लिवर मैश्ड पोटैटोज़ एंड पाई ओ माई फॉर डिज़र्ट, यानी कि एक प्रकार की मिठाई का नाम है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें लेकर आ रहे थे। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड मम्मी स्कंक केम एंड अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो उसके बाद होता क्या है, उसकी माँ, रोजर स्कंक की माँ कमरे में आती है जब रोजर स्कंक सो रहे होते हैं, ठीक है, और वो उनको क्या करती है, हग करती है ज़ोर से और कहती है कि अब मेरा जो बच्चा है बिल्कुल वैसे ही स्कंक मतलब वैसे ही स्मेल कर रहा है जैसी उसे पसंद थी, और उसको वो बहुत प्यार करती है। उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। जैक इस स्टोरी को पूरा ख़त्म कर देते हैं। बट डैडी तो जो बोलती है, लेकिन डैडी तो जब इसके जवाब में उनके पापा बोलते क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे।
तो वो बोलती है क्या और भी जो एनिमल्स थे क्या उसको देखकर फिर से भागने लगते थे? तो उनके डैडी बोलते हैं कि नो, नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। क्योंकि अब उन लोग को उनकी आदत पड़ गई थी। जब कभी हम लोग में क्या होता है किसी चीज़ की हम लोग को आदत पड़ जाती है तो वो हैबिचुअल हो गए थे। उनके डैडी का कहने का मतलब था जितने भी एनिमल्स थे उनके साथ हैबिचुअल हो गए थे और उनमें खेलने में बिजी हो गए थे। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। वर्ड्स इवेंचुअलिटी, इसमें यहाँ बात करें इवेंचुअली, यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया गया था, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो इवेंचुअली वर्ड है ये आपका इवेंचुअली वर्ड है। तो जो है ना, जो बोल रही है इसको, ये इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। इवेंचुअली को वो इवेंचुअली बोल रही है। तो इवेंचुअली का यहाँ मतलब क्या हुआ वो ये पूछ रही है, याद रखना गाइस। आगे चलते हैं। तो इन अ लिटिल वाइल का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे सारे उसके फ्रेंड्स जो थे उससे वही हैबिचुअल हो गए, बात करने लगे। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी। तो यानी कि जो जवानी है, यानी कि जो जैक की बेटी जो, वो बोलती है बहुत ख़राब मम्मी थी वो। इट वॉज नॉट, उसके डैडी उसको बताते हैं ज़ोर देकर, थोड़ा सा गुस्सा, मतलब उसको बताते हुए बोलते नहीं ऐसा तो नहीं है। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन से उसको ये विश्वास होता है कि इसको जैक को, दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर एंड समथिंग एज ऑड, ठीक है। और वो उसको ये रियलाइज़ कराते हैं कि वो खुद अपनी, मतलब इस तरह से वो उनको ये रियलाइज़ करा रहे कि जो मदर है उसके लिए ऐसा नहीं कहते हैं, वो अपनी माँ को ही डिफेंड कर रहे थे ऐसे में, ठीक है। और जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा था, ठीक है। किसके लिए? जो के लिए। जो को लग रहा था कि वो स्टूपिड मामा है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब डैडी बोलते हैं कि बेटा अब एक काम करो, अब जल्दी से आप अपना जो हैवी हेड है आप तकिए पे रखो और सो जाओ। तो फिर हो गई है। ही एडजस्टेड दैट द शेड सो नॉट इवन अ क्रेक ऑफ डे शोड। तो उन्होंने जो पर्दा था उसको एडजस्ट किया, यानी कि जेक ने, जो जिससे धूप बाहर आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने पर्दे को क्या किया, पर्दे को पूरा कवर कर दिया जिससे धूप की थोड़ी भी रोशनी अंदर ना आए। एंड टिप टॉप टू द डोर, और डोर को क्या हो बंद कर, मतलब टिप टॉप कर दिया, बंद कर दिया इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी asleep। और उन्हें लगा कि वो अब ये सो गई, लड़की सो गई है। बट वेन ही टर्न, लेकिन वो जैसे ही मुड़े, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेरिंग एट हिम। जैसे ही वो जेक मुड़े यानी कि टर्न हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है चादर को हटाकर बैठ गई और उन्हें घूर रही है। तो डैडी बोलते हैं हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल एज फास्ट, ठीक है, एस्लीप, वो भी स्लीप। तो यहाँ बताया जा रहा है, उसके डैडी बोलते हैं बेटा आप ना जल्दी से ये अपने आप को ढक लो और जल्दी सो जाओ जैसे कि बॉबी सो गया है, ठीक है। शी स्टूड अप एंड बाउंचेस जिंगरली ऑन द स्प्रिंग्स। अब वो जो जिस पर सो रही थी वो एक बेड ऐसा था जो इसमें स्प्रिंग लगी हुई थी, और वो इस पर खड़ी हो जाती है और जंप करना शुरू कर देती है। मतलब एक लाड़ होता है ना, बच्चे पापा मम्मा से करने लगते हैं, वैसे ही इस तरह से यहाँ पर किया जा रहा था। ओके, तो डैडी बोलते व्हाट टुमारो आई वॉन्ट यू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वेंड एंड हिट दैट मम्मी, ठीक है। तो डैडी से जो बोलती है कि पापा कल मैं ये कहानी सुनना चाहती हूँ कि कल विजार्ड अपने मैजिक बैंड से मम्मी को मारे, ठीक है, मैं ये कहानी सुनना चाहती हूँ। तो हर प्लम्स आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, ठीक है। चॉप्ड फोर्सफुली का ये मतलब ये होता है यहाँ पर कि अपने जो हाथ होते हैं अपने एक दूसरे में मिला लेना, ठीक है, राइट ओवर द हेड, और अपने दोनों हाथ को उसके ऊपर रख लेना, ठीक है। किस तरह से रखना, दोनों हाथ अपने जोड़ना और अपने सिर पे रख लेना, इस तरह से उसने हाथ रखते हुए बोला। तो उसके डैडी बोलते नो दैट्स नॉट द स्टोरी, ये कोई स्टोरी थोड़ी थी। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mother mama more than he loved all the little animals. She knew what was right, ठीक है।
तो यहाँ डैडी बता रहे हैं कि ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी, यहाँ तो इतना बताया गया है कि किस तरह एक जो स्कंक होता है वो अपनी मम्मा को प्यार करता है, वो एनिमल्स को प्यार नहीं करता है, अब एनिमल्स से ज़्यादा तो वो अपनी मम्मा को प्यार करता है, ठीक है। और उसे पता था कि उसके लिए क्या सही था, ठीक है। तो अब वो लड़की होती है, वो ज़िद करने लगती है, वो कहती है नो यू से ही हिट दैट मम्मी, तो ही दैट मम्मी डू इट। तो वो लड़की बोलती नहीं पापा, आपको तो ये सुनाना पड़ेगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि जो विज़ार्ड था, विज़ार्ड ने मम्मी को मारा, मम्मी को मारता है, ये आप स्टोरी में अब कल बताएंगे। तो शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। यानी कि वो ज़ोर से अपने स्प्रिंग वाले जो बेड पे कूदी और वो बैठ गई इतना ज़िद करते हुए। शी हैड डन 100 टाइम्स, उसने, और ये कई बार कर चुकी है इससे पहले, ये ऐसी ज़िद कई बार कर चुकी है, लेकिन एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, लेकिन इस समय वो हंसी नहीं है। इससे पहले जितना भाई कई बार इसने ज़िद की है और उस ज़िद में क्या होता, वो हंस जाती थी, लेकिन इस बार वो हंसी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो ज़िद करने लगी, से इट डैडी, तो बोलते वेल सी, चलो देखते हैं, हम लोग कल देखते हैं। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब कम से कम रेस्ट तो कर लो। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल, अब सो जाओ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये बात बोलते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर प्लीज़ आप लोग को ना समझ में आया, कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती, तो प्लीज़ मैं आपको इतना चांस देता हूँ कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग ग्रामर, बट यू मस्ट आस्क प्लीज़। आगे बात करते हैं। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वो नीचे आ गए। क्लेरी हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन द टॉप ऑफ मैटरनिटी स्मोक, यानी कि जब वो नीचे गए तो उन्होंने देखा जो उनकी वाइफ है क्लेरी, वो एक न्यूज़पेपर को बिछाए हुए हैं और उसमें एक जो रंग का कैन होता है उसको खोले हुए हैं, और जो जैक की, ठीक है, जो कि उनके वाइफ, जो कि उनके हस्बैंड है, ठीक है, जैक की एक पुरानी सी शर्ट पहने हुए हैं। क्या पहने? शर्ट। कहाँ, किस पर पहने? एक मैटरनिटी स्मोक। मैटरनिटी स्मोक का मतलब ये होता है क्योंकि वो एक बेली, जब कोई लेडी जो प्रेग्नेंट होती तो एक बड़ी सी शर्ट पहन लेती है, ठीक है, या मैटरनिटी स्मोक पहन लेती है, तो उसको इसलिए पहने थे ताकि जो भी कलर वगैरह गिरे तो उसके ऊपर गिरे, उसको जो मैटरनिटी जो स्मोक पहने हुए वो उस पर ख़राब ना हो, ठीक है, उनके और उस पर बॉडी पे ना गिरे। वॉज स्टॉकिंग द चेयर रेल विद द डिप ब्रश। अच्छा, अब चेयर रेल क्या होता है ये आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो एक सेकंड आप रखिए। देखिए गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो आपका चेयर रेल इसको बोलते हैं, यानी कि जो ग्रीन ये पट्टी गई ना यहाँ पर, तो उनकी वाइफ इस तरह से उस घर को कलर कर रही थी एक ग्रीन पट्टी पे, यानी कि चेयर रॉक, इसको नीचे के पार्ट को इतना बोलते हैं, उन्होंने यहाँ इसको कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक आगे और आएगा, यहाँ पर दरवाज़ा बंद होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये एक बेस बोर्ड आएगा, यानी कि नीचे वाला, और उसके बाद आपको थोड़ा सा ये एक येलो कलर का आपको ये दिख रहा है ना, जो येलो कलर का है ना, ये इस जगह पर वो पेंट करनी थी। तो आपको याद रखना है उन्होंने पेंट कहाँ किया था, चेयर रेल पे किया था, बेसबोर्ड पे किया था, और आपका जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये येलो कलर का, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा गाइस, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं गाइस। सो उम्मीद करते हैं आपको इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि चेयर रेल होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं। अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉन, यानी कि ऊपर से जो फुट स्टेप्स थे, यानी कि चलने की आवाज़, कदमों की आवाज़ ऊपर से आ रही थी, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया और कहा, जॉनी शैल आई कम अप, ठीक है, क्या मैं ऊपर आ जाऊँ, देयर एंड स्पैंक यू, ठीक है, और तुम्हें डांटूँ या पिटाई कर दूँ। द फर्स्ट स्टेप हेजिटेटेड, यानी कि थोड़ी जो फर्स्ट स्टेप थे वो थोड़े रुक गए। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेरी सेड, यानी कि जैक की वाइफ बोलती है स्टोरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब वो बोलते हैं द पुअर किड ही एंसर्ड, ठीक है, बेचारा वो लड़की है ना, एंड उसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जैसे कि हमने आपको शुरू में बता दिया था, वो बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करती है बीच बीच में। एंड विद अटर वेरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, ठीक है, और वहाँ ये बता रहे हैं कि
वो दोनों एक तरह के एक कमरे में पैक्ड हैं और वो उनको थोड़ा सा एक प्रिजन जेल टाइप का लगता है, और जहाँ उनकी वाइफ एक लेबर की तरह काम करती है। वुडवर्क यानी कि जितना भी काम होता है। अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स ऑन बेस बोर्ड्स, ठीक है, ऑल अराउंड देम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोल्डिंग्स, येलो कलर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, जो कलर रंगा जा रहा था, ठीक है। रेल्स आपके नीचे वाले जो ग्रीन पार्ट था, ठीक है, एंड बेसबोर्ड उससे नीचे वाला जो मैंने बता दिया था, उसको क्या कर रही थी, वो उसको रंग रही थी, और वो एक डिब्बे, उन्हें ऐसे लग रहा था वो कोई पिंजड़े में कैद है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया होगा गाइस। Was half old, tan, and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हर एक को अलग अलग तरीके से उन्होंने कलर में कर दिया था। अब यहाँ छोटी सी एक बात और बता दें, यहाँ जो हाफ न्यू आइवरी, ठीक है, एंड हाफ ओल्ड टेन, तो इसका यहाँ मतलब ये होता है कि पहले ज़माने में जो लोग बच्चे लोग हुआ करते थे वो अपने पेरेंट्स को एकदम समझते थे, एक बात माना करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो बच्चे हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि एडवांस क्वालिटी हो गई है, एडवांस लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। उनकी जो सोच होती है बच्चों की उनसे ज़्यादा ऊपर निकल जाती है, और कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से बच्चों की जो क्वालिटी होती है, बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन पहले ज़माने में जो जेक बता रहे हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग में ऐसा नहीं होता था कि हमें क्वेश्चन स्टोरी सुनाई जाए और उसमें स्टोरी में हम लोग को क्या किया जाए, बार बार कुछ ना कुछ चीज़, और हम लोग अपने पेरेंट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करें, ज़्यादा सवाल जवाब करें, हम लोग नहीं करते थे। यह सिर्फ इतना बताया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड थ्रो ही वॉज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम। और वो कहते हैं कि इस केज में हम अपने वाइफ के साथ तो हैं, ठीक है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, लेकिन वो क्या कहते हैं, लेकिन वो ना ही उससे वो ना ही वो बात कर पाते हैं उससे, ना उसके साथ काम कर पाते हैं, ठीक है। टच और एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ही इज़ बिज़ी, मीन्स यहाँ बताया जा रहा है कि, और इसमें जो बार बार ये बताया जाता है कि जो जेक हैं, जेक दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। कैसे उलझ गए हैं? एक तो आपका हाफ, आपने बताया, जब मैंने बताया ना हाफ ओल्ड टेन, यानी कि जो उनका घर था एक हाफ ओल्ड, यानी कि वो एक आधा रंगा हुआ था, आधा आइवरी से रंगा हुआ था। तो यहाँ पर बता रहे कि आइवरी का यहाँ मतलब ये होता है कि जो बच्चे लिबर्टी, आजकल लिबर्टी हैं, मतलब जो बच्चे कितने एकदम लिबर्टी टाइप के रहते हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पुटअप करना होता है, उन्हें अपने पेरेंट्स से हज़ारों के सवाल जवाब करने होते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो जो जेक हैं वो इस चीज़ में बहुत कस के उलझ चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ के भी साथ में वो क्या है, केज में, वो जो घर हो गया केज टाइप का हो गया। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि इसी वजह से मतलब वो शायद अपनी वाइफ से बात भी नहीं कर पाते, या ना ही उनसे बोलते, ना उनके साथ काम कर पाते हैं। एनीथिंग एल्स यहाँ पर दे दिया है। बस यही स्टोरी है गाइस, और इससे ज़्यादा तो कुछ स्टोरी है नहीं। लेकिन ये स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि बच्ची जो है वो एकदम फ्री है। क्या है, आज हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। आज हम लोग अपने आप में फ्री हैं, जो हम लोग को चाहते हैं वो हम लोग करते हैं, ठीक है। कभी पेरेंट्स की भी बात जो मानने लायक होती है आप लोग बात मानते हैं, और अक्सर पेरेंट्स लोग अच्छा ही करते हैं, बुरा नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा होने लगा है कि हम लोग बड़े लिबर्टी होकर अपना काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जो एक बच्ची जो ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करती है, ठीक है। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।